नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाएं? इस चीज का भोग लगाने से नहीं रुकेगी धनवर्षा। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। ऐसे में जानिए कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना फलदायी होगा। हर साल पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दुर्गा पूजा का प्रारंभ 9 अप्रैल यानी आज से शुरू हो चुका है। पूरे 9 दिनों तक मां भगवती की उपासना की जाती है। विधिपूर्व पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में खास पूजा की जाती है। वहीं भक्तगण माता रानी का जगराता या जागरण चौकी भी बिठाते हैं। ऐसे में अगर आप भी देवी दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित करें। साथ ही साथ जान लेते हैं कि माता रानी को कौन सी चीजें चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर मां अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है। इस दौरान हर कोई मां को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह की चीजें अर्पित करता है। कोई फूल तो कई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीजों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ माता रानी की नाराजगी के चलते आपका जीवन कंगाल होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन देवी मां को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों को चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं माता रानी को कौन सी चीजें चढ़ाना वर्जित माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। 1. नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में उसे सुख समृद्धि धन व शुभता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूलकर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित न करें। यहां तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए हमेशा जट्टा वाला नारियल ही मां को अर्पित करना चाहिए। 2. इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित न करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि मां आदिशक्ति को दूर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीजों को मां को अर्पित करने से मां दुर्गा क्रोधित होती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 3. नवरात्रि के दौरान मां की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूलकर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग मां दुर्गा को न चढ़ाएं, क्योंकि अपूर्ण चीज मां को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होती है, बल्कि में कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में मां दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। ये भी बता दें कि खंडित अक्षत भी मां को नहीं चढ़ाने चाहिए। 4. देवी दुर्गा को मदार, हरसिंगार और आक के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से मां नाराज हो जाती है।
इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियां और फूलों की पत्तियां तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित न करें। इसके अलावा मां को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प मां को न चढ़ाएं। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। बता दें कि मां को हमेशा लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करें। खासतौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। 5 तो वहीं नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज यानी कि टूटा या चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल न करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल न करें। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में 9 देवियों के लगाएं ये 9 भोग। 1 नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती तो मां शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए उन्हें दूध और घी से बनी सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। 2 नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती हैं। 3 नवरात्रि का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को दूध या मेवा से बसे बनी चीजों का भोग लगाने से भक्तों को सभी दुख तकलीफों से छुटकारा मिलता जाता है। मां चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती हैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती है। 4 नवरात्रि का चौथा दिन, मां कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन माता रानी का मालपुआ का भोग जरूर लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से मां कुष्मांडा बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद देती हैं। 5 नवरात्रि का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा करें और उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंदमाता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। 6 नवरात्रि का छठा दिन, मां कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है। मां कात्यायनी को शहद या मीठा पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगी। 7 नवरात्रि का 7वां दिन, मां कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। 8 नवरात्रि का 8वां दिन, मां महागौरी। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजा भी करते हैं। नवरात्र के 8वें दिन मां गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने मां गौरी आपकी हर अधूरी मुराद पूरी करेंगी। 9 नवरात्रि का 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवमी पूजा भी खास महत्व रखता है।
नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन मां सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाएं। नवमी के दिन भी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।